चलो चलो, ये एडजेक्टिव का सेशन नंबर 02 होने वाला है, 03 आएगा मेरा ख्याल है एडजेक्टिव का, ठीक है। लेटर और लेटर एक बार आपको समझा देते हैं। दोनों ही जो है ना लेट के कंपैरेटिव डिग्री होते हैं। लेट का जब आप कंपैरेटिव डिग्री लिखोगे ना, तो या तो लेटर लिखोगे या तो लेटर लिखोगे, दोनों ही लेट के कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन एक्चुअली दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है, एक बार इसको सीख लेते हैं। ये जो LATER होता है, ये अपोजिट ऑफ अर्लियर होता है, ठीक है। और जो LATTER होता है, वो अपोजिट ऑफ फॉर्मर होता है, ठीक है। तो आप ना इन दोनों की मीनिंग एक्चुअली जानते हैं। आप अर्लियर की मीनिंग भी जानते हैं, आप फॉर्मर की मीनिंग भी जानते हैं, ठीक है। अर्लियर आप समय से पहले आ गए, आप समय से बाद आए। फॉर्मर आपकी पोजीशन उनसे पहले है, आपकी पोजीशन उनके बाद है, ठीक है। तो ये टाइम के कंटेक्स्ट में होता है, ये पोजीशन के कंटेक्स्ट में होता है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। चलिए, नंबर 1 पे कह रहे हैं शी केम डैश देन आई एक्सपेक्टेड। देखो, ये टाइम का कंटेक्स्ट है, वो मेरे जितना मैंने सोचा था उससे भी लेट आई। इसमें नंबर 1 होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, द डैश चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर आएगा 4, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, ठीक है। बच्चे जो लेटर होगा ना प्रिया, वो फॉर्मर का अपोजिट होगा। फॉर्मर कहने का मतलब है पोजीशन, पॉइंट है समझ में। मतलब कि जो अगला होता है और जो बाद वाला होता है। जैसे अभी एक आध सेंटेंस आने तो उससे समझा दूंगा कि फॉर्मर बेसिकली किस सेंस में यूज़ होता है। जैसे थर्ड वाला ही पढ़ लो, थर्ड में आ जाएगा। अच्छा, सेकंड पे 4 होगा, किसी बच्चों को कष्ट है क्या? सेकंड पर 4 होने वाला है, ठीक है। नंबर 3, शेक्सपियर एंड मिल्टन वर ग्रेट पोएट्स बट आई प्रेफर द फॉर्मर टू द। देखो प्रिया, शेक्सपियर और मिल्टन 2 पोएट हैं, लेकिन वो कह रहा है कि दोनों ही महान है, लेकिन मुझे पहला वाला, देखो फॉर्मर जो है इस शेक्सपियर को डिफाइन कर रहा है, पोजीशन को, दूसरे से ज़्यादा पसंद है, बाद वाले से ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आएगा LATTER, मतलब नंबर 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे है क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द डैश न्यूज़। तो यहाँ पर आएगा व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट, द डैश हाउस इन द रो इज माइन। तो यहाँ पर आएगा द लास्ट हाउस इन द रो इज माइन। व्हाट इज द डैश स्कोर, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, ठीक है। The principal has given him dash chance to appear at the examination. The principal has given him last chance to appear in the examination. आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाइए, बैठ के बेहोश न हो जाएगा। प्रियंका डिड नॉट कम डैश देन मधु। प्रियंका डिड नॉट कम लेटर देन मधु। समझ गए, ये टाइम वाला है, ठीक है। LATER वाला कंफर्टेबल है। नेक्स्ट, डैश द एम्पायर ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज बहादुर शाह जफर। द लास्ट एम्पायर ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, अशोक एंड रमन आर गुड फ्रेंड्स बट द फॉर्मर इज बेटर देन
द LATTER लेटर, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक ओके बच्चे लोग, आगे बढ़ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 को कह रहा है फिल द ब्लैंक्स विद फर्स्ट लास्ट फॉर्मल लेटर। तो फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के अपोजिट है, फॉर्मर और लेटर एक दूसरे के अपोजिट है। फटाफट एक बार फिल कर लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। नंबर 1, 1 2 3 4 में से बताते जाइए, इसमें मेरा काम नहीं है, इसमें आपका ही काम है। नंबर 1, द लेसन डैश ऑफ द बुक वॉज फिक्टिटियस। अब इसमें दोनों ही आ सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, तो इसमें 1 2 में कोई भी सही है, सब ठीक है। नेक्स्ट है द डैश चांस वॉज गिवन टू हर बोर्ड द लास्ट चांस। वैसे यहाँ पर लास्ट ही आएगा क्योंकि फर्स्ट चांस नहीं देते, लास्ट चांस दिया जाता है। नेक्स्ट है शोभना भावना एंड रीमा वर गुड सिस्टर्स बट द डैश इज बेटर देन द डैश। क्वेश्चन नंबर 3 पे बताइए तो क्या आएगा बच्चे लोग, 3 पर बताइए। चलो सुनते हैं। देखो फॉर्मर और लेटर का ना बच्चे लोग एक रूल है, यहाँ पर अगर आपने 3 और 4 लगा दिया ना तो गलत हो जाएगा। तो इस वाली बात को समझ लीजिएगा क्या बता रहे हैं। फॉर्मर और जो लेटर है वो सिर्फ और सिर्फ तब लगते हैं जब 2 नाउन्स होते हैं। जब 2 नाउन होंगे ना तभी फॉर्मर लेटर अप्लाई होगा। लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाले केस में आप मोर देन 2 नाउन भी लगा सकते हैं, मोर देन 2 नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ अगर आपने लगाया तो वो दरअसल रॉन्ग है, थर्ड और फोर्थ इज रॉन्ग। आगे बात समझ में। तो फिर सही क्या है सर, जरा इत्मीनान से सीख लो। देखो यहाँ पर शोभना भावना और रीमा मोर देन 2 नाउन्स है। जब 2 नाउन होंगे तभी ये दोनों अप्लाई होता है। मोर देन 2 नाउन है तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट और यहाँ पर आएगा लास्ट, ठीक है। 1 और 2 इसका राइट आंसर था। जैसे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में क्या लिखा, विनय एंड मुकेश आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट बट। अब देखो यहाँ पर 2 नाउन है, विनय एंड मुकेश, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मर और यहाँ पर आ जाएगा लेटर। आगे बस समझ में। आगे बढ़े, पता चला। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 पे लिखा हुआ है मिस्टर नीतीश कुमार वॉज द डैश रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट नहीं आएगा, फॉर्मर आएगा। फर्स्ट तो एक्चुअली वो नहीं थे ना, रेलवे तो बहुत समय से चल रहा है, अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है ना। तो फॉर्मर पिछले थे वो, ठीक है। तो फॉर्मर का एक यूज़ ये भी होता है ना बच्चे, फॉर्मर के सेंस में पिछले रेलवे मिनिस्टर, ये भी होता है ना। नेक्स्ट है द डैश डायरेक्टर ऑफ DDE वॉज मिस्टर सहाय। अब यहाँ पर DDE क्योंकि क्लियर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। द फर्स्ट डायरेक्टर भी हो सकता है, द फॉर्मर डायरेक्टर भी हो सकता है, और अगर मान लिया DD खत्म हो गई है तो लास्ट डायरेक्टर भी हो सकता है। ये DD पर डिपेंड कर रहा है कि कब से और कहाँ तक जिंदा थी वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द नीलू रानी नीतू। ये वाला बताइए तो 7 पर क्या आएगा बच्चे लोग, 7 पर जल्दी से बताइए आंसर। 7 पर 7 चलिए नंबर 7 पर आने वाला है 1 और 2।
1 और 2 इज राइट। ठीक है, कंफर्टेबल अपन इसमें। 8 और 9 पर आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 8 पर 3 and 4 होगा, और क्वेश्चन नंबर 9 पर हु इज़ द स्टूडेंट, हु इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट इन द क्लास, लास्ट भी हो सकता है, दोनों चल जाएगा। B12 इज़ द, ये तो लास्ट ही होने वाला है, B12 है तो ठीक है। चलिए, आई होप आप सारे बच्चों के लिए बात समझ में आ गई, ज़्यादा टफ नहीं था ये, फटाफट कन्वे हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, जो कि इसका लास्ट सेट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है लेस, फ्यूअर, लेसर। तो लेसर का ना एक डिफरेंट यूज़ है जो आपको थ्रू द क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। लेस और फ्यूअर का समझ लीजिए। लिटिल, प्रिय बच्चे फोकस करना, और फ्यू, ये दो शब्द होते हैं जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो जो लिटिल होता है ना, इसके पहले मैंने आपको बताया है, ये बेसिकली सिंगुलर नाउन के लिए एप्लीकेबल है, और जो फ्यू होता है ये प्लूरल नाउन के लिए एप्लीकेबल है। तो अपने दिमाग में सिर्फ इतना ही रखिए कि अगर आपको सिंगुलर नाउन मिलेगा तो लिटिल लगाना है, और अगर आपको प्लूरल नाउन मिलेगा तो फ्यू लगाना है। ठीक है। अब लिटिल की ही कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस, लिटिल की ही कंपैरेटिव डिग्री है लेस, और फ्यू की ही कंपैरेटिव डिग्री है फ्यूअर। तो डिग्री बदलने से रूल तो नहीं बदलेगा ना। तो व्हाट पॉइंट इज कि आपको ना रूल दिमाग में रखना है कि लिटिल के लिए सिंगुलर होता है, फ्यू के लिए प्लूरल होता है। तो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री थी लेस, फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री थी फ्यूअर। तो इसका मतलब जब आपको सिंगुलर दिखे तो लेस लगाना, प्लूरल दिखे तो फ्यूअर लगाना। आगे बात समझ में। लेसर का एक डिफरेंट यूज़ है, मैं आपको बताऊंगा। लेसर बेसिकली दो क्वालिटी के कंपैरिजन में होता है, ठीक है, वो आपको आगे बताऊंगा। बट कौन सा ग्रेटर है उसको डिफाइन करने के लिए होता है, वो आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 पे लिखा हुआ ये थ्योरी है इसकी, ठीक है, दिस इज द थ्योरी। सिंगुलर होगा तो लेस, प्लूरल होगा तो फ्यूअर। ठीक है, नंबर 1 से चलिए चलो। नंबर 1 पे क्या आएगा? चलो नेक्स्ट है, देर आर डैश गर्ल्स इन दिस क्लास देन दैट वन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है गर्ल्स, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल है इसलिए क्या आएगा बच्चे लोग? फ्यूअर। ठीक, कंफर्टेबल है। नेक्स्ट है, आई हैव डैश मनी देन यू। मनी जो है ना बच्चे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए आएगा लेस। ठीक है। नेक्स्ट है, नो डैश देन 20 टेररिस्ट। टेररिस्ट जो है प्लूरल है, इसलिए आएगा फ्यूअर। समझ पा रहे हैं अपन लोग कैसे चल रहा है ये? 3 तक हो गया सारे बच्चों, आगे बताऊं। नंबर 4, 2 इज डैश देन 5, 2 इज लेस देन 5, ये तो हम लोग जानते ही है ना। नेक्स्ट है, पिंकू वॉन नो डैश देन 5000 रुपीज इन द लॉटरी। पिंकू वॉन नो लेस देन रुपीज 5000 इन द लॉटरी। ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 पर मैं पहुंच गया, मेरे साथ है ना सारे बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 6, दिस ट्री हैज़ डैश मैंगोज देन दैट वन। दिस ट्री हैज़ मैंगोज क्योंकि प्लूरल है, फ्यूअर मैंगोज देन दैट वन। ठीक है। देर इज डैश कॉफ़ी इन दिस कप देन इन माइन। कॉफ़ी जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है, इसलिए आएगा लेस। देर इज लेस कॉफ़ी in this cup than mine. Next है, I don't sell dash than 5 liters of oil. I don't sell less than 5 liters of oil. कंफर्टेबल हैं अपन लोग? आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट है, there are no dash than 50 students in
50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, स्टूडेंट्स प्लूरल है, देर आर नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट, ठीक है, देर आर नो 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे फ्यूअर आएगा, इस चीज़ का ध्यान देना, नो लेस देन नहीं होगा, नो फ्यूअर देन होगा क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना प्लूरल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर राइट आंसर इज फ्यूअर ड्यू टू स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है दिस गर्ल्स वेट्स नो डैश देन 50 किलोग्राम्स, दिस गर्ल्स वेट्स नो लेस देन 50 किलोग्राम्स, यहाँ पे लेस नहीं होगा, यहाँ पे फ्यूअर होगा। ये वाले क्वेश्चन में भी बच्चे लोग यहाँ पर ना फ्यूअर ही होने वाला है क्योंकि किलोग्राम्स प्लूरल है, तो यहाँ पर भी फ्यूअर ही होगा, ठीक है। लेस देन नहीं होगा, विच इज़ फ्यूअर देन होगा, क्योंकि जो डिस्कशन है ना बच्चे, दिस गर्ल वेट्स नो फ्यूअर देन 50 किलोग्राम्स। बच्चे यहाँ पर ना ऑयल का डिस्कशन था, प्रिया, ऑयल का डिस्कशन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, संस्कृत इज डैश डिफिकल्ट देन हिंदी, संस्कृत इज लेस डिफिकल्ट देन हिंदी, क्योंकि जो लैंग्वेज है विच इज़ अनकाउंटेबल ना, सिंगुलर होती है वो, सिंगुलर अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है चूज द डैश इंटेलिजेंट ऑफ द टू गर्ल्स। अब ज़रा समझना, ये है वो वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को ज़रा इत्मीनान से सीखना, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्वालिटी बताने के लिए, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर, कौन सा उसमें बेहतर है, ये समझाने के लिए लेसर का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेसर का यूज़ कैसे करते हैं भाई, क्वालिटी डिफाइन करने के लिए, दो लोगों में कौन सा ज़्यादा ग्रेटर है वो डिफाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ द, यहाँ पर आएगा लेसर इंटेलिजेंट ऑफ द टू गर्ल्स। एक बार ज़रा इत्मीनान से देख लो ये वाला सेंटेंस, लेसर का यूज़ इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही होता है, ठीक है, लेसर का यूज़ इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही होगा। चूज़ द स्ट्रक्चर कैसा है कि दो लोगों के बीच में एक को बेहतर डिफाइन किया जा रहा है, तो जब भी आपको दो लोगों के बीच में एक की क्वालिटी डिफाइन करनी हो तो अपन ये वाला टर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लेसर आएगा, और ये एक ही तरीका होता है, एक ही स्ट्रक्चर होता है जिसमें लेसर यूज़ होता है। लेसर और दुनिया में दूसरे तरह से नहीं लगता, जब भी दो की क्वालिटी डिफाइन करें तो लेसर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है योर इनकम इज़ डैश देन हिज, योर इनकम इज़ लेस देन हिज, ठीक है, यहाँ पर लेस होने वाला है, इनकम का डिस्कशन है। नेक्स्ट है दिस बॉक्स वेज नो डैश देन 5 किलोज, दिस बॉक्स वेज नो फ्यूअर देन 5 किलोज। वैसे यहाँ पर जो है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है इन दोनों ही क्वेश्चन में ना बच्चे लोग यहाँ पर दोनों में एडिट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर बेसिकली जो डिस्कशन है वो वेज का है। यहाँ दोनों ही क्वेश्चन में द गर्ल वेज नो लेस देन होना चाहिए, नो लेस देन आना चाहिए यहाँ पर, क्यों भाई, क्योंकि इधर डिस्कशन वेज का है दरअसल, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन, और यहाँ पर भी ना बच्चे दिस बॉक्स वेज नो लेस देन होना चाहिए 10 किलोज। रीज़न क्या है, क्योंकि ना डिस्कशन इज वेज का, और वेज इज सिंगुलर अनकाउंटेबल। हाँ बच्चे, दोनों में ही जो है ना, ईशा का डाउट ले रहा हूँ, पहले एक बार ये वाला क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14, इन दोनों में ही ना बच्चे लेस वाला कंटेंट है, क्योंकि डिस्कशन वेज का चल रहा है। जैसे यहाँ पर डिस्कशन ऑयल का चल रहा था, अपन लेस डाले थे ना, वैसे यहाँ पर डिस्कशन वेज का चल रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेस डाल रहे हैं। वेज बेसिकली वजन होता है जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। हाँ ईशा, दो ही लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तभी लेसर लगेगा, ठीक है, दो ही लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा। तो एक बार 10 और 14 को अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है 15, नो डैश देन 5 सोल्जर्स आर वुंडेड, नो फ्यूअर देन, यहाँ पर आंसर होगा फ्यूअर का, रीज़न ये है कि सोल्जर्स प्लूरल है, ठीक है, ओके। अपन हम लोग हालांकि अक्सर जो है लेस यूज़ करते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ पर उन्होंने फ्यूअर लगाया होगा ना तो थोड़ा एक्सेप्ट करने में कष्ट भी हुआ होगा, लेकिन व्हाट माय पॉइंट इज कि फ्यूअर भी यूज़ होता है अपनी जगह पर, ठीक है। हाँ बच्चे, कंफर्टेबल है तक सारे बच्चे लोग ओके हैं? कोई डाउट है किसी बच्चे से पूछ लो।
चलो आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है सारे बच्चों को क्लियर हो गया। हाँ, तो अब हम लोग ना एडजेक्टिव के ना फाइनल टच में जा रहे हैं, एक बार उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव का बेसिकली स्पॉट द एरर है जो हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। देवेश कहाँ जाना है बच्चे तुमको कोर्स ख़त्म करवा के? इसी साल ख़त्म करवा देंगे बच्चे, सिर्फ इंग्लिश ही तो बचा बच्चे आप लोग का, बाकी तो क्वांट करवा दिए। ये भी जल्दी जल्दी करवा देंगे देवेश बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ विलास बच्चे, आपका बच्चा बच्चे आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए ना, आपका ख्याल रखेंगे। चलो हम लोग बेसिकली शुरू कर रहे हैं चलो। क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करने वाले 1 से, ठीक है। क्वेश्चन 1 से हम लोग को क्या करना है, इसमें स्पॉट द एरर डिफाइन करना होता है। ओके, तो क्वेश्चन 1 में आपको बताना है कौन से वाले पार्ट में एरर है। हाँ बच्चे जी आपका ही बचा हुआ है, आपको देखना है कि कौन से वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। नंबर 1 क्या आंसर आएगा बच्चों आपके हिसाब से? तो सबसे पहला तो इसमें बहुत ही स्ट्रेट एरर मिला आपको, लिखा हुआ है एज सूनर एज यू रीच द पोर्ट, तो यहाँ पर एज सूनर नहीं होता है, एज सून एज यू रीच द पोर्ट, आंसर होने वाला है 1 इसका, ठीक है। थोड़ी देर मेरे साथ सॉल्व करेंगे फटाफट सारे बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पर आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। इवन ऑन द आई ऑफ इनएविटेबल फॉल टू एवरीवन्स डिसमे देयर लीडर सीम्स टू बी देयर एलिमेंट्स। चलो ज़रा सुनते हैं। मैंने ना इसके पहले ना आपको ये वाली चीज़ बता रखी थी कि एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये 8 होते हैं टोटल। और इनके साथ में जो बच्चे लोग प्रोनाउन जो यूज़ होता है ना, इनके साथ में प्रोनाउन यूज़ होता है वो बेसिकली 3 ही या 4 ही टाइप के लगते हैं, हिज, हिम, हिमसेल्फ, याद आ रहा है, यही लगते हैं इसमें। तो यहाँ पर इसने क्या लगाया हुआ है, देयर लगा हुआ है, देयर लीडर नहीं होगा ना, एवरीवन्स डिसमे हिज लीडर, याद आ रहा है, ये हमने पढ़ा है इसके पहले कि जब भी ये 8 होते हैं तो ये सिर्फ यही प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, कंफर्टेबल है आप लोग इसमें। तो इसका आंसर होने वाला था 3, अगर किसी बच्चे ने 3 लगाया तो एकदम सही लगाया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या आंसर आएगा बच्चों लोग?
बच्चे लोग एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी। बेसिकली ये जो लेटर है वो एकदम सही यूज़ हुआ है। रीज़न ये है कि एसी और कूलर में एसी फॉर्मर है और कूलर लेटर है, LATTER वाला, तो उसने LATTER यूज़ करके बहुत ही सही यूज़ किया है। जो डिफरेंस है वो वेरी और मच का है, वो एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जो डिफरेंस है वो वेरी और मच को एक बार आपको समझा देते हैं। देखो वेरी और मच ना दोनों ही सेम कंटेक्स्ट के होते हैं। वेरी भी बहुत के सेंस में यूज़ होता है, मच भी बहुत के सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसलिए आपको बता देते हैं। बेसिकली जो वेरी होता है ना बच्चे, वो पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वेरी यूज़ होगा पॉजिटिव डिग्री के लिए, और जो मच यूज़ होता है वो यूज़ होता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए। तो इतनी बात दिमाग में रखना, दोनों ही बहुत के सेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। दोनों ही बहुत के सेंस में यूज़ होंगे, लेकिन जो वेरी होगा वो पॉजिटिव डिग्री के लिए होगा और जो मच होगा वो कंपैरेटिव डिग्री के लिए होगा। तो आपको सेंटेंस में देखना है कि कौन सी डिग्री चल रही है, ठीक है। तो वो देखो वहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है एसी और दूसरा है कूलर, और दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा है कि ये सस्ता है और वो महंगा है, ठीक है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उसके लिए अपन वेरी नहीं यूज़ करते, मच यूज़ करते हैं। तो ये इसमें एक्चुअली एरर था, ये थोड़ा नया था, तो सीख लीजिए कि कैसे यूज़ होता है ये। कंफर्टेबल है मेरे इसमें? देखो किसी बच्चों का डाउट है तो नंबर 3 में मेरे से एक बार पूछ लो। कंफर्टेबल? चलिए नंबर 4 पे आंसर डालिए। नंबर 4, ठीक है, ठीक है। शिवम सुधर जाओ। अरे तो मिट भी नहीं रहा। चलिए सुनते, देखो क्या लिखा हुआ है। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने ये वाला चीज़ आपको पढ़ा रखा है कि अदर, अनदर और एनी अदर ये किस सेंस में यूज़ होते हैं, हम लोग ने ये पढ़ रखा है, अदर, अनदर और एनी अदर, ठीक है। जिस बच्चों को डाउट हो तो यूट्यूब में वीडियो डाला, वहाँ पर देख लीजिएगा, अदर, अनदर और एनी अदर। अब सर इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा हुआ इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अनदर किस सेंस में आता है? अनदर आता है दूसरे के सेंस में। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो मुझे एक बार बताओ, कोई दूसरे के सेंस, मुझे एक बार बताओ हम लोग कैसे बोलते हैं कि ही हैज़ अ पेन ऑन वन हैंड एंड इरेजर ऑन अदर बोलते हैं कि ऑन अनदर बोलते हैं? इस वाले सेंटेंस को सुनना, तो ही हैज़ अ पेन ऑन वन हैंड एंड इरेजर ऑन अदर बोलते हैं कि अनदर बोलते हैं? अदर बोलते हैं ना हम लोग। बिल्कुल वैसे ही बच्चे लोग, स्ट्रीट है, स्ट्रीट के 2 पॉइंट होंगे, मतलब 2 कोने होंगे, एक कोने से दूसरा कोना। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो स्ट्रीट है वो लोगों से भरी हुई है, एक कोने से दूसरे कोने तक। पॉइंट है समझ में? एक कोने से दूसरे कोने तक, तो ये अनदर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? अदर होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो नंबर 3 था, ठीक। राइट आंसर तो नंबर 3 था। क्यों सर? क्योंकि अनदर तो कोई दूसरा होता है ना, ऑन द अदर हैंड बोला जाता है ना, दूसरा कोने में ऐसे बोला जाता है ना। पता चला आकाश, अदर क्यों होने वाला है? नंबर 5 आंसर देंगे बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 5। फाइव पर आंसर है इन माई ओपिनियन। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। चलो ज़रा इत्मीनान से सुनते हैं। देखो ज़रा इस वाली बात को सीखना, ये मोर और प्रेफरेबल की एक बार मीनिंग को आप समझ लो। जैसे मान लिया कि एक पॉजिटिव डिग्री और एक कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है गुड
पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या लिखता हूँ मैं, बेटर लिखता हूँ मैं, है ना। जैसे मेरे पास है टॉल, पॉजिटिव डिग्री में, ये एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या लिखता हूँ मैं, टॉलर लिखता हूँ ना। जैसे मान लिया मेरे पास है ब्यूटीफुल, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या लिखता हूँ मैं, मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो जैसे सिलेबल है ई आर वो ब्यूटीफुलर में नहीं सूट होता है। जरा इस वाली बात को एक बार सीख लेना इत्मीनान से, क्या कन्वे कर रहा हूँ बच्चे लोग, मैं एक बार इत्मीनान से सुन लो। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सिलेबल लगते हैं, ई आर वाले, गुड का बेटर, टॉल का टॉलर, है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिलेबल नहीं लेते हैं, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, तो ब्यूटीफुल जैसे वो सिलेबल नहीं ले रहा, ब्यूटीफुलर नहीं होता, तो इसलिए उसके लिए मोर वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल एकदम सही है, हैंडसम का मोर हैंडसम एकदम सही होगा। मुझे बताओ तुमने कभी ये सुना है क्या, ब्यूटीफुलर का मोर ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुलर, कभी सुना है क्या तुमने? मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मोर लगाते हैं ना तो फिर ये सिलेबल ई आर की ज़रूरत नहीं होती है ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने टॉल का टॉलर सुना होगा, तुमने टॉल का मोर टॉलर कभी सुना है क्या? तो समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए या तो सिलेबल ई आर यूज़ करते हैं या तो वर्ड मोर यूज़ करते हैं, दोनों इकट्ठे कभी यूज़ नहीं करते हैं। ये मेरा पॉइंट है, समझ गए आप इस वाली बात को? या तो सिलेबल लगा लो ई आर या तो मोर लगा लो, दोनों इकट्ठे तो आप नहीं लगा पाओगे। ये बात गई दिमाग में? तो आपने ज़रा इस वाले सेंटेंस को देखो, लिखा हुआ इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। अभी जो प्रेफरेबल है ना, ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री का ही टर्म है। पॉइंट है समझो, प्रेफरेबल है वो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री का टर्म है। तो ये ऑलरेडी कंपेयर कर रहा है कि क्या प्रेफर करना पेंसिल और पेन में से। पॉइंट है समझो। तो फिर मोर उसको डबल कंपेयर कैसे कर लेगा? वही जैसे आप समझो मैंने कहा कि दो लाइन पैरेलल है, तो आप समझ गए ना कि दो लाइन पैरेलल है। मैं कह रहा हूँ कि दो लाइन मोर पैरेलल है। अब ये दो लाइनें मोर पैरेलल कैसे होती हैं? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि भाई पेंसिल जो है प्रेफरेबल है, तो मोर प्रेफरेबल कैसे होता है? जैसे मोर पैरेलल नहीं हो सकता, वैसे मोर प्रेफरेबल कैसे हो सकता है? प्रेफर जो वर्ड है ऑलरेडी कंपैरिजन के लिए ही यूज़ किया जाता है। पॉइंट आएगा समझ में? तो कंपैरिजन में फिर मोर लाकर डबल कंपैरिजन नहीं हो पाएगा ना, तो उसने मोर लाकर गलती कर दी। 3 इसका राइट आंसर था। देखो किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो क्वेश्चन 5 पे। एक बार इत्मीनान से मेरे साथ ना सॉल्व करते हुए इसको देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा पूरा कि ये कैसे यूज होते हैं। इत्मीनान से देखते जाओ। आगे चलो, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो भाई। कंफर्टेबल है बच्चे लोग? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर कुछ यूज नहीं होगा अभी जीत, कुछ यूज नहीं होगा बच्चे उसमें। ऑलवेज प्रेफरेबल टू अ पेन, बस मोर आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे बच्चे लोग, अपेक्षा ने 2 बताया, ईशा ने 2 बताया। क्वेश्चन नंबर 6, पर क्या लिखा हुआ है? आई एम गोइंग टू बेड एंड यू वुड बी वेल एडवाइज टू डू। लाइकली नहीं होता है, टू डू सेम होता है। टू डू द सेम बोलते हैं ना अपन लोग। राइट आंसर है 3। चलिए 7, चलिए 7 और 6 तो बहुत ही स्ट्रेट था, आप यूं ही सोच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। 7 क्वेश्चन नंबर 7, बताइए भाई जल्दी से। जय ने बताया 2, बाकी बच्चे 7 बताइए। थोड़ा बहुत ना सेंटेंस को 2-3 बार रीड किया करो। एक बार रीड किया नहीं मिला या जो मर्जी मार दिया, नहीं आ रहा समझ में, एरर मार दिया, ऐसे नहीं होता। सेंटेंस को 2-3 बार रीड करो तो समझ आएगा कहाँ पर एरर जा रहा है। और ना स्पॉट एरर के लिए ना एक मेन की है बच्चे लोग, अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश जो है ना बच्चे वो लैंग्वेज है, और बिना भाषा समझे आप सोचोगे कि उसकी गलती बता दूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ग्रामर के नियम आपको पता होने चाहिए, लेकिन इंग्लिश पर अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
6 में 2 आई एम, ये तो बच्चे टाइपिंग में मिस्टेक है। आई एम गोइंग टू बेड एंड यू वुड बी वेल एडवाइज्ड। यू वुड बी वेल एडवाइज्ड तो बोलते हैं बच्चों पे लोग। 2 में क्या एरर है जसलीन? यू वुड बी वेल, चलो बताएं। जसलीन एक बार अपना डाउट फिर से पूछ लो तो बच्चे। कि आपको एग्जैक्टली 2 में क्या डाउट है जसलीन, एक बार पूछ लो तो मुझसे। मैं 7 बताऊं क्या बच्चे लोग? 7 बताऊं? मेरी वॉइस आ रही है बच्चों को? 7 बताऊं? ऑडिबल हूं मैं? 7 बोलूं? चलो 7 सुनते। 7 पर क्या कह रहा है जसलीन, आप ये बताना मेरे को सेकंड में आपको क्या डाउट लग रहा है, ठीक है? मैं उस पर फिर डिस्कशन कर लूँगा। 7 पर एक बार सुन लेते हैं। आई कुड नॉट रिमेंबर स्टोरी टू टेल द चिल्ड्रन सो आई मेड वन अप एज आई वेंट अलॉन्ग। सेंटेंस की मीनिंग है कि मुझे कोई कहानी याद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने रास्ते में जाते जाते कोई कहानी बना ली, ठीक है? अब ज़रा इत्मीनान से सुनना। वो कह रहा है कि ना मुझे कोई कहानी याद नहीं आ रही थी। यहाँ पे लिखा हुआ है आई कुड नॉट रिमेंबर स्टोरी टू टेल द चिल्ड्रन। क्या होना चाहिए यहाँ पर, आप खुद सोचो। आई कुड नॉट रिमेंबर एनी स्टोरी टू टेल द चिल्ड्रन। एनी वर्ड मिसिंग है। बढ़िया, जय, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 पर आंसर था 2। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सुनते हैं। हाँ बिलास बच्चा, आप सीख समझ गए कि हम लोग ग्रामर ही देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सुनते हैं। लिखा हुआ है नो किंग इन दैट पीरियड वॉज इंटेंशनली इन्वॉल्व इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एज अशोका। आप सेंटेंस की और मीनिंग समझो। सेंटेंस में ये कह रहा है कि कोई भी किंग अपनी जनता के लिए इतना जूझ कर भला नहीं चाहता था जितना कि अशोका चाहता था। अब ज़रा सेंटेंस को समझो। वो कह रहा है कोई भी किंग भला नहीं चाहता था लेकिन अशोका चाहता था। वो ये कह रहा है। जब उसको कहना है कि अशोका चाहता था तो वो ये क्यों कह रहा है कि कोई भी किंग नहीं चाहता था? पॉइंट आया तो समझे। उसको क्या कहना चाहिए? कोई और किंग इतना भला नहीं चाहता था जितना अशोका चाहता था। पॉइंट आ रहा है समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? उसको ये नहीं कहना चाहिए ना कि कोई भी किंग नहीं चाहता था, क्योंकि अशोका तो सेंटेंस के हिसाब से चाह रहा था ना। बात आ रही समझ में? ये जो उसने लिखा है नो किंग, दरअसल ये नो किंग कन्वे कर रहा है कि कोई भी राजा नहीं चाहता था, लेकिन फिर सेंटेंस में आगे जाके बोलता कि नहीं अशोका तो चाहता था। तो जब अशोका चाह रहा है तो अशोका को छोड़कर बाकी किंग की टांग खींचो ना। शाबाश जय। यहां पर होगा नो अदर किंग। नो अदर किंग क्या कन्वे करेगा कि अशोका को छोड़कर बाकी कोई नहीं चाहता था, वो ये कन्वे करेगा। देखो कहीं डाउट है तो पूछो।
थोड़ा सा ना धीरे धीरे ना स्पॉट एरर का ना लेवल बढ़ने लगेगा। तो अगर मान लिया कि समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर एरर है, सर मुझे कैसे पता चलेगा, तो ये ना भाई ये कोई एक रात का काम नहीं है कि आप सोकर उठे, मोबाइल चालू किए, ऑनलाइन आ गए और आपका एरर बनना शुरू हो जाए। ये कोई एक ऐसा काम नहीं है। आपके लिए बात समझना पड़ेगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो समय लेती है ना। तो आपको उस पर समय बिताना पड़ेगा। कैसे समय बिता सकते हैं सर हम लोग? 2-3 चीज़ें तो आप बेसिकली डेली बेसिस पर कर सकते हैं। सबसे पहले बात जो आप कर सकते हैं कि भाई अपना न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ा स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश वाले ना, नहीं तो उठाए हरिभूमि और पढ़ना शुरू कर दिए तो उसमें खबर आ रही है कि 3 बार शादी करके एक प्रेमिका चौथे पति के साथ फिर भाग गई। तो ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। पॉइंट आ रहा है समझ में? हाँ बच्चे, जय बिल्कुल चल रहा हूँ मैं। तो आपको ना थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर लेना, जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हो, विच इज़ गुड पेपर। आप द हिंदू ले सकते हो, बेस्ट पेपर है वो, है ना। उसे ना डेली आधा घंटा ना अपने रूटीन में लेकर आइए और उसे डेली पढ़िए, ठीक है। कहाँ से मिलेगा सर मेरे को? इसके ना ऑलरेडी ऐप आते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर फ्री है वो, या फिर आप PDF भी अगर डाउनलोड करना चाहोगे गूगल से तो वो भी मिल जाती है। तो आप ना न्यूज़पेपर डेली पढ़िए बच्चे लोग, विच इज़ मैंडेटरी, है ना। और उसके अलावा अगर नॉवेल वगैरह रीड करते हैं तो बेस्ट है एकदम। और अगर मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं तो कोशिश करो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखो, तो उससे थोड़ा आपका जो है लिसनिंग वाले जो पार्ट है इंग्लिश का वो भी अच्छा होने लगेगा, है ना। तो ये तो देवेश को सुन के एकदम मजाक हो गया, चलो अच्छा इंसान कुछ तो ढंग की बात बोला कि मूवी देखने के लिए बोल रहा है। हाँ देवेश बच्चे, मूवी बिल्कुल देखना, लेकिन अच्छी मूवी देखना, ठीक है। हाँ, जिसमें कुछ सेंस हो, नहीं तो फिर लगे हैं बैठने ज़ॉम्बीज़ देखने, नहीं बच्चे वो मत देखना। चलिए नंबर 9 पर चल रहे हैं। 9 पर, आई आस्क्ड 2 persons द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम न्यू इट। चलो बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पर आपको बताना, और मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सारे बच्चे लोग दे सकते हैं। आई गेस सारे बच्चे लोग 9 पर आंसर दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सुन रहे हो बच्चे लोग? दोगे आंसर 9 पर? बोलो ना भाई। मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले ये बताओ तो, कि मैं बस यूं ही बैठे बैठे कहानियां किए जा रहा हूँ। आ रही मेरी वॉइस? ईशा मेरी वॉइस आ रही बच्चे आपको? आ रही है अभिलाष को? ठीक है, चलो बताओ जरा 9 पर। 9 बताइए फटाक से, डांटूंगा नहीं दिया आंसर तो। दिवेश इसका आंसर नहीं है ना बच्चे, डांटेंगे बढ़िया से, देखना। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, 4 3 2 पैप। चलो सुनते, देखो क्या कह रहे। आई आस्क्ड 2 persons द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम न्यू इट। कितने लोगों से पूछ रहा है वो? 2 लोगों से पूछ रहा है वो। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि 2 चीज़ें होती है, एक होता है नन और एक होता है नीदर। याद आ रहा है? नन होता है मोर देन 2 के लिए और नीदर लगता है 2 नाउन्स के लिए। जब 2 लोगों से पूछ रहा है तो नन क्यों लगा रहा है? नीदर लगाना चाहिए ना। आंसर था 3। अगर आपने इसका 3 मारा है तो राइट किया है। अरे ये आएगा स्पॉट द एरर पेपर में, सीख जाओ दिवेश। पूछेगा भाई तुमसे वो ग्रामर का नॉलेज, और हर एग्जाम में आता है, दुनिया के हर एग्जाम में ग्रामर का नॉलेज। बिना इसके भाई कोई एप्टी का पेपर है ही नहीं। सीख जाओ भाई फटाफट। किसी बच्चे को डाउट है नीदर क्यों टिक किया मैंने? आगे चल जाऊं? 10 बताइए, चलिए फटाक से 10 बताइए। 10 बताइए, और सारे बच्चों से मेरे को आंसर चाहिए, नहीं तो डांटूंगा, जान लेना। टेन बताओ भाई। ईशा 10 बोलो भाई। चलो सुनते, लिखा हुआ है व्हेन इट कम्स टू द कंपैरिजन। कंपैरिजन हो रहा है ना भाई 2 लोगों के बीच में, तो ये मोस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे? मोर होना चाहिए ना।
व्हेन इट कम्स टू द कंपैरिजन क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। नहीं क्या क्या बोलते हो? मोर इसका राइट आंसर होगा ना? ये तो आप सोच सकते थे यार। चलो 11 बताओ। क्वेश्चन 11 भी आप सारे बच्चे लोग बता सकते हो भैया आंसर। इलेवन बताना। 11 जसलीन तुमने सारे ऑप्शन बोल दिया करो, फिर सर आप देख लेना आपको क्या अच्छा लग रहा है। अभिजीत 2 क्यों है बच्चे? अभिजीत 2 क्यों है? 2 में क्या गलती है? अच्छा जसलीन के बाद में देखा क्या? अभिजीत ये तो दोनों सेम चीज होती है ना बच्चे, कैन नॉट और कांट। इसमें क्या फर्क होता है बच्चे? देखो पहले तो इस वाली बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। आपका काम है स्पॉट द एरर। अभिजीत सुनना बच्चे लोग क्या बता रहे हैं, सुन रहे मुझे? आपका काम है स्पॉट द एरर, मतलब आपको ना गलती को पकड़ना है, आपको सही को और सही नहीं बनाना है। भाई कैन नॉट और कांट दोनों सेम ही चीज होती है। अगर आप कांट बोलते हो तो थोड़ा सा रीडिंग में और स्पीकिंग में अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है। आई कांट नाउ बोलना अच्छा लग रहा है, आई कैन नॉट नाउ बोलना उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो गलत है। कैन नॉट को कांट करने से सही से और सही हो जाएगा, लेकिन हमारा काम तो गलत ढूंढना है ना। समझ रहे हो हमारी जॉब क्या है? हमारी जॉब सही को और सही करना नहीं है, हमारी जॉब है गलत ढूंढना। क्यों नहीं आ सकता जसलीन बीच में नाव? ऐसा कोई रूल है कि बीच में नाव नहीं आ सकता है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सूदिंग लगता है जब नाव लास्ट में आ जाता तो, लेकिन लास्ट में तो एनी मोर ने जगह ले ली है ना, तो नाव वहां भी चल सकता है। नाव अगर लास्ट में हो तो सूदिंग लगेगा, लेकिन अगर नाव जो है बीच में भी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। पॉइंट है समझ में? ठीक है। नहीं बच्चे जसलीन जय, नाउ और एनीमोर एक ही चीज़ को डिफाइन नहीं करते। वो बेसिकली और थोड़ा एम्फसाइज करने के लिए और थोड़ा सेंटेंस को अच्छा करने के लिए नाउ यूज़ कर रहा है। एनीमोर तो मतलब अब मुझसे और नहीं होगा, तो मुझसे और नहीं होगा एनीमोर, अब मुझसे और नहीं होगा नाउ एनीमोर, या फिर एनीमोर नाउ। ठीक है, तो ये एनी मच हालांकि गलत है, ये बढ़िया गलती है। नाउ वहाँ पर एक बार फिर भी अपन लोग एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन एनी मच तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो एनी मच नहीं होगा, एनी मोर होगा। ठीक है, राइट आंसर था 4। देखो किसी बच्चों को डाउट है तो पूछो। 12 पर बताइएगा। पर आंसर नहीं आने पर ना मैंने स्क्रीन से निकल कर डांटूंगा, समझ जाना। 12 पर आंसर नहीं आएगा तो मैं स्क्रीन से निकल कर डांटूंगा, जान लेना। क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन डिस्कशन हमारा उन बहुत सारे लोगों पर थोड़ी, हमारा डिस्कशन है 1 पर। तो उनमें से किसी एक ने अपना बैग छोड़ा है, उनमें से किसी एक ने अपना बैग छोड़ा है, तो देयर तो प्लूरल होता है ना, और हिज सिंगुलर होता है ना, तो एक के लिए सिंगुलर लगेगा, हिज आएगा। 3 इज राइट आंसर। ये तो यार सारे बच्चों को देना चाहिए था। चलिए 13 बताइए। 13 ये भी सारे बच्चे लोग दे देंगे। बिग नहीं होगा ना बच्चे लोग, बिगर होगा ना। पार्ट 2 में एरर है। ठीक है, बिगर होगा। चलिए नंबर 14। चलो कम से कम 10-20 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए। 14 बताइए भाई। बच्चे लोग 14 पर आंसर चाहिए मेरे को। जय ने 1 दिया है, और बाकी बच्चे? देखो थोड़ा सा ना ऐसे एक बात शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ना बच्चे, जो इंग्लिश है ना वो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। क्यों सर? क्योंकि जैसे मैथ्स वगैरह में क्या होता है, रीजनिंग वगैरह में क्या होता है, पकड़ के सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। अब इंग्लिश में वो एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप फटाक से आंसर ढूंढ लो।
तो आपको इसमें समय बचता है, ठीक है। जरा एक बार आप खुद से इस वाले सेंटेंस को रीड करके देखो, समझ में आएगा। आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नॉवेल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग, ठीक है। अब जरा बात को समझो, ऐसे बोलते हो क्या द 2 फर्स्ट चैप्टर, ऐसे बोलते हो क्या? आप बोलते हो ना भाई द फर्स्ट 2 चैप्टर, 1 पे एरर था, सारे बच्चों ने दिया, शाबाश। 15 बताइए। चलिए बताइए 15। Although he is my bosom friend, I cannot ask him for money without any vividly reason. कहना चाहिए। चलो अब देखो, ये सेंटेंस कह रहा है कि हालांकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर भी किसी बहुत जरूरी कारण के बिना, विविडली यहाँ पर सेंस लेकर आ रहा है, बहुत जरूरी रीजन के बिना मैं उसे पैसे नहीं मांग सकता। सच बात है। तो बच्चे विविडली क्या है पता है? एडजेक्टिव में जब आप एलवाई लगा दो तो एडवर्ब बन जाता है। ये एडवर्ब मेरा अगला चैप्टर होने वाला है, वर्ब के बाद आएगा ये, तो उस वक्त आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी एक बार आ गया तो सुन लीजिए। एडजेक्टिव में जब एलवाई लगाओ तो एडवर्ब बन जाता है। पॉइंट है समझ? जैसे क्विक एडजेक्टिव है, यू आर क्विक, लेकिन जैसे आपने एलवाई लगाया तो बन जाएगा क्विकली। तो हम लोग बोलते हैं डू इट क्विकली। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये एडजेक्टिव है, एलवाई लगाओगे एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन बात को समझना जरा, एडवर्ब जो है ना वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आता है, और जो एडजेक्टिव है ना वो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। मैंने कहा यू आर क्विक, तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव होगा। डू इट क्विकली तो डू वर्ब होगा, तो एडवर्ब लगेगा, ठीक है। तो मैं ये कहने की कोशिश करूँ बच्चे कि ना जो रीजन है ना वो नाउन है, नाउन है तो उसके लिए एडजेक्टिव लेकर आओ ना। विविड इज द राइट आंसर। अगर आपने 4 टिक किया तो सही किया। नंबर 16। 16 पर आप बच्चों को अप्रोच देना है। सिक्सटीन बच्चे लोग, आकाश ने 4 बोला है, बाकी बच्चे अपेक्षा ने 2, जय ने 4। कोई बच्चा और कुछ कहना चाहता है? दिवेश नहीं है समझ में क्या एरर है तो 5 मार दिया करो, वो भी ऑप्शन में है ना बच्चे। 9 एरर मार दिया करो, उसमें क्या है? वो ऑप्शन नहीं है अपने पास। चुप बैठने क्या मतलब? नहीं है समझ में, 9 एरर। चलो सर चलो क्वेश्चन नंबर 16 सुनते हैं। 16 में क्या कह रहा है? ही रीच्ड होम लिविंग असाइड ऑल अदर वर्क। वो कह रहा है कि ना अपने सारे काम छोड़कर वो घर पहुंचा, बट हिज फादर हैड लेफ्ट द होम फ्यू मिनट्स अर्लियर। लेकिन उसके पापा ना कुछ मिनट पहले ही निकल चुके थे। ये वो सेंटेंस है। अब ज़रा बात को समझो, मैंने आपको ये पढ़ाया है। फ्यू और अ फ्यू में ना फ़र्क होता है एक। क्या फ़र्क होता है सर? फ्यू जो है ना एकदम नेग्लेजिबल के सेंस में होता है। नेग्लेजिबल एकदम मतलब ना के बराबर, एकदम कम, मतलब समझो आधा मिनट उससे भी कम। पॉइंट है समझ में? और अ फ्यू का मतलब होता है समथिंग। पॉइंट है क्या समझ में? डिफरेंस आ रहा है समझ में? फ्यू नेग्लेजिबल के सेंस में होता है, अ फ्यू जो है ना समथिंग के सेंस में होता है, ठीक है। तो अगर उसके पापा एकदम आधे मिनट से भी कम, मतलब समझो 10 सेकंड पहले निकलेंगे तो गेट के सामने नहीं दिखेंगे, पकड़ नहीं लेगा कि किधर चले पापा जी, बहुत आवारा हो गए हो आप, चलो घर में बैठो, नहीं पकड़ लेगा। थोड़े मिनट पहले निकले तो वो पकड़ नहीं पाया, उसके पापा चले गए नई मम्मी के पास। क्वेश्चन नंबर 17, राइट आंसर था 4। अरे बंद हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पर आंसर नहीं देने पर ना बच्चे लोग सीधा
सज़ा मिलेगी वो बहुत बड़ा क्राइम है। 17 पर आंसर नहीं देना इज़ द बिगेस्ट क्राइम। मतलब समझ लो दिवेश, पुलिस कभी भी आ सकती है उठाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17। चलो चलो सुनते हैं। 17 में क्या कह रहा है, इफ़ यू इन्फॉर्म मी यूवर्स अराइवल। ये क्या होता है यूवर्स? ये प्रोनाउन में नाउन एंड केस मैंने समझा है। ज़रा नाउन एंड केस का ना वीडियो जाकर देखिएगा, जो अब तक ना देखे हो जाकर देखिए कि मैंने उस वक्त बताया था कि यूवर्स टाइप का दुनिया में कोई शब्द नहीं होता है। आप लिखते हैं YOUR' फेथफुली। हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग लिखते थे ना बच्चे लेटर कि सर मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे को घर जाने दो, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ, आपका भला चाहने वाला हूँ। तो आप लिखते थे यूअर्स फेथफुली, फिर मैडम डांटती थी आपको कि यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। सही क्या होता है? यूअर्स फेथफुली, ये सही होता है। ठीक है, यूअर भी टर्म होता है, दोनों का ही मतलब आपका होता है। तो हालांकि पहले तो ये समझ लो कि यूअर्स टाइप का तो कोई शब्द नहीं है, तो ये तो गलत है। ये वाली बात आ गई समझ में? ये वाली बात तो गलत है, ये वाली बात तो समझ लो। तो सवाल है क्या आएगा? इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ यूवर अराइवल। अब यूवर्स और यूवर में हालांकि दोनों का मीनिंग आपका या तुम्हारा होता है, कौन सा यहाँ पर लगेगा ये आपको नाउन एंड केस जब जाकर वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत लंबी स्टोरी आपको समझाना कि बेसिकली एक पोजेसिव प्रोनाउन है और दूसरा पोजेसिव एडजेक्टिव है, और क्योंकि नाउन विजिबल है तो इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव लगाएंगे, यूवर वहाँ पे लगना चाहिए। अगर आप समझ गए मेरी ये 2 लाइनों से तो बहुत ही बढ़िया, नहीं समझे तो नाउन एंड केस जाकर देखिए, तब आएगा समझ में आपको ये, क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी है, उसमें मैंने पूरा एक वीडियो लेकर ये वाली बात समझाई है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। एटीन पर आंसर दीजिए भाई। दे दोगे इसका सारे बच्चे लोग आंसर? देखो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, इम्पॉर्टेंस नहीं होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। होते दोनों ही हैं, इम्पॉर्टेंस भी होती है और इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है सर? एक नाउन है और दूसरा एडजेक्टिव है। ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना यार उसकी इम्पॉर्टेंस बहुत है मेरी लाइफ में, नाउन हो गया। यार वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एडजेक्टिव हो गया। पॉइंट आ गया समझ में? तो यहाँ पे तो हाल फिलहाल इम्पॉर्टेंट आएगा विच इज़ राइट, लेकिन इम्पॉर्टेंस भी होता है। 19 पर बताइए बच्चे लोग। शाबाश निकिता, 19 पर बताइए। चलो सुनते हैं 19 पर। वी वर वेरी मच केयरफुली इन आर अप्रोच नहीं होगा, वी वर वेरी मच केयरफुल इन आर अप्रोच होगा। बच्चे लोग बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं, शाबाश। 2 इसका एकदम राइट आंसर था। 20 बताइए। जय ने 3 दिया, जसली ने भी 3 दिया। चलिए 20 सुनते हैं। इन आर एरिया द जर्नी बाय बस इज क्विक एंड सेफ देन बाय ट्रेन। भाई जब वो देन लगा रहा है तो मैंने आपको बताया था देन जो होता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए होता है, तो यहाँ पर डिग्री कंपैरेटिव होनी चाहिए ना। क्विक नहीं होगा ना बच्चे लोग, क्विकर होगा। सेफ नहीं होगा बच्चे लोग, सेफर होगा। आगे बस समझ में याद ओके। अपन 21 बताइए। 21 21 पर क्या आंसर है? संदली ने 2 बोला है। 21 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंजलि's परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेस्ट देन दीपालीज। भाई यहाँ पे देन लगा रहा है, फिर से कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री में बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया ना, बेटर होता है ना कंपेरेटिव डिग्री। राइट आंसर है बेटर, ऑप्शन नंबर 2 वॉज राइट। 22 बताइए। 22 बढ़िया आंसर दे रहे हैं। 22 बताएंगे। 22 ईशा ने बोला 1, प्रिया ने बोला 1, आकाश ने बोला 1, बाकी बच्चे लोग जसली ने भी 1 बोला, जय ने भी 1 बोला है। ईशा 22 में 1 में क्या गलती है बच्चे? ईशा 1 में गलत क्या है?
चलो सुनते हैं, देखो मैं बताता हूँ। ये वाली बात सच है बच्चे लोग। क्या सच है कि एडजेक्टिव में एल वाई लगाओ तो एडवर्ब बनता है, क्विक में एल वाई लगाओ तो क्विकली, सही है। स्लो में शाबाश ईशा, एल वाई लगाओ तो स्लोली, सही है। लेकिन अगर आपने फास्ट में एल वाई लगा दिया ना तो फास्टली टाइप का दुनिया में कोई शब्द नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वाली चीज़ अक्सर पेपर में आती है। हम लोग ना जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते, जैसे क्विकली होता है, जैसे स्लोली होता है, वैसे ही फास्टली नहीं होता है, ठीक है। फास्ट ही रहता है। कंफर्टेबल बोलो। तो अगर कभी आपको ये फास्टली टाइप का शब्द दिखे तो आपने सेंटेंस बाद में पढ़ लेना, पहले उसको गलत कर देना। 1 इज द राइट आंसर। कंफर्टेबल है। फास्ट इटसेल्फ एज एन एडवर्ब, एज एन एडवर्ब काम करता है, तो उसके लिए अपने को एल वाई नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे। 23 23 चलो बच्चे लोग सुनते हैं। देखो सेंटेंस में लिखा हुआ, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीडेड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनोमाइज। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ना थोड़ा अपने खर्चे को अपने को कम करना है, नहीं तो मेरा जो मंथली खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग। आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम। तो इसमें मेरा ख्याल है जो एरर बनना चाहिए ना, इसमें मेरा ख्याल है जो एरर आना चाहिए, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस, है ना। श्योर दैट, देखो बच्चे लोग मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा एक बार सुनना तो, सारे बच्चे लोग ज़रा सुनो तो। देखो हम लोग ना ऐसे बोलते हैं कि मेरा ना मंथली खर्चा 5,000 रुपये है। पॉइंट है समझ में कि भाई 5,000 रुपये महीने में खर्चा करता हूँ, और फिर उसके बाद जो मेरा रूम रेंट है, जो मेरा जो है मेस का है, जो मेरा पेट्रोल का है, वो सब उसमें आ जाता है ना। पॉइंट है समझ में। तो जो मंथली एक्सपेंसेस है ना बच्चे लोग, वो एक कंबाइन वर्ड है। खुद में बोलते हैं ना हम लोग कि भाई आप मंथली कितना अर्न करते हो। आप फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कहते हो कि मंथली 50,000 अर्न करता हूँ, तो फिर आप कहीं से भी अर्न करते होगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 30,000 सैलरी होगी, जिसमें 2,000 का इंटरेस्ट आता होगा, 5,000 का जो है आप कहीं पर इन्वेस्ट करते होगे कुछ, है ना। तो ऐसे कुल मिलाकर आपको जो है, हाँ जय उस वाले पॉइंट पर जा रहा हूँ, कुल मिलाकर आपको जो है 50,000 इनकम मिल जाती होगी फॉर एग्जाम्पल। तो जब कोई आपसे पूछता है कि मंथली इनकम कितनी है, तो आप कहते हो कि मेरी मंथली इनकम 50,000 है, फिर आप कहीं से भी उसको एडजस्ट करते हो। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वैसे आप बोलते हो मेरा मंथली खर्चा 10,000 है, तो वो 10,000 कहीं से भी आप एडजस्ट करते हो, फिर आप अलग अलग जगह पे खर्च करते होगे। पॉइंट है समझो। तो मेरा बॉटम लाइन ये है कहने का कि जो मंथली एक्सपेंसेस है ना बच्चे लोग, ये अपने आप में कंबाइन वर्ड है। पॉइंट है समझो। तो यहाँ पर ना ऑल की हमको ज़रूरत नहीं है। ऑल यहाँ पर रिडंडेंसी लेकर आ रहा है। ऑल यहाँ पर ना एक ही चीज़ के दो बार टर्म, एक ही बात को दो बार कन्वे कर दे रहा है। मंथली एक्सपेंसेस एक बार ज़रा खुद से रीड करके आप देखो। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई आपका मंथली खर्चा कितना है, तो अब ये थोड़ी बताओगे कि सर मेरा जो है रूम का 2,000 है और मेस का 1,500 है। आप सीधा मेरे को बताओगे ना मेरा मंथली खर्चा 3,500 है। पॉइंट है समझ में। तो बॉटम लाइन ये है बच्चे कि यहाँ पर ना ऑल की मेरे को ज़रूरत फील नहीं हो रही है। बाकी देखो आपको क्या सही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मंथली एक्सपेंसेस अपने आप में एक कंबाइन वर्ड है, कंप्लीट वर्ड है, उसको ऑल की ज़रूरत नहीं है। देखो एक बार आप अगर कहीं डाउट है तो पूछ लो एक बार। आई गेस ऑल वहाँ पर रिडंडेंसी लेकर आ रहा है, मतलब कि एक ही चीज़ को दो बार कन्वे कर दिया जा रहा है। ये भी एरर होते हैं इंग्लिश में कि एक ही बात को अगर आप दो बार कन्वे कर दो तो उसे भी एरर माना जाता है। देखो बच्चे लोग, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 23 में किसी बच्चे को कुछ पूछना है कि 24 में चलूं? चलें 24 में। तो फिर बताइए 24 में क्या डाउट है? 24 में क्या डाउट है? 24 जय बच्चे, पॉइंट मेरा ये था कि मंथली एक्सपेंस अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। मंथली एक्सपेंसेस इटसेल्फ इज अ कंप्लीट वर्ड, उसे ऑल की ज़रूरत नहीं है।
आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड। बच्चे जो वुड है ना बच्चे, जसलीन, इस वाले टोन में यूज़ होता है कि हो जाएंगे वाले सेंस में। हाँ, वो एक आपका वाला डाउट सही है जसलीन कि वो तो सर पॉसिबिलिटी लेकर आता है, वुड बिल्कुल लेकर आता है पॉसिबिलिटी, जेंटलनेस भी लेकर आता है। वुड यू लाइक टू गो विथ मी, है ना, तो हम लोग जो है वुड जेंटलनेस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जसलीन वुड का ना सिर्फ एक ही यूज़ नहीं है कि आप उसे जो है पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज़ करो, उसके डिफरेंट यूज़ है। आप उसे जेंटलनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर ये कन्वे कर रहा है फ्यूचर को लेकर कि वो बढ़ जाएंगे वाले सेंस में, वो भी एक उसका यूज़ है, सिर्फ उसका एक यूज़ नहीं। जो तुम कह रहे हो एकदम सही है, लेकिन ये सेंस में यूज़ होता है। हाँ जी, क्वेश्चन 24 पे बताएंगे बच्चे लोग। 24 पे जय आपको क्लियर हो गया? मंथली एक्सपेंसेस इटसेल्फ इज अ कंप्लीट वर्ड, तो ऑल की ज़रूरत नहीं है। चलिए 24 बताएंगे। 24 बाकी बच्चे 24 पे चलिए बच्चे लोग सुनते हैं। लिखा हुआ है सिंपलेस्ट सॉल्यूशन देन हिज एक्सपेंसिव मेथड विच यू आर सजेस्टिंग शुड बी फाउंड आउट। देन वर्ड यूज हुआ है। देन मैंने बताया देन वर्ड आता है तो कौन सी डिग्री आती है भाई? कंपैरेटिव डिग्री आती है। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर विच इज सिंपलेस्ट, ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। अर्जुन, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ सुपरलेटिव डिग्री नहीं चलती है ना। जब देन लग रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री ही चलानी पड़ेगी। सिंपलर होगा, सिंपलर सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, तो यहाँ पर आएगा सिंपलर, यहाँ पे आर लग जाएगा, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि देन लगा हुआ है ना। एग्री? कंफर्टेबल है इसमें बच्चे लोग? अपन आइडिया एकदम क्लियर। आंसर है इसका 1। बोलो कष्ट है इसमें किसी बच्चे को तो पूछ लो। इसमें कष्ट है तो एक बार क्वेश्चन में पूछ लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। कहीं पे भी डाउट है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एकदम ओके है सारे बच्चे लोग? ठीक है, चलो सुनते हैं। तो ये एडजेक्टिव के ना आपने मेरे साथ ना बच्चे लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एडजेक्टिव के। मैं एक आपको पीडीएफ भेजूंगा अभी, उसमें एडजेक्टिव के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको एक बार अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। उसका आंसर की भेज दूंगा, लास्ट वाले का नहीं भेज पाया था उसका ही भेज दूंगा, है ना। और फिर हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में ना सीधा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास में मेरा चैप्टर होने वाला है टाइम एंड टेंस, ठीक है। टाइम एंड टेंस के बाद आएगा वर्ब, क्योंकि पहले क्या होता है लोग यूजुअली वर्ब पढ़ा देते हैं फिर उसके टेंस पढ़ाते हैं। भाई जब तक आपको 3 टेंस का बेसिक आइडिया नहीं होगा, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। हाँ बच्चे, मैं जस्टिन आपको भेजने वाला हूँ अभी। हाँ ईशा, मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ, रीजनिंग एक टॉपिक डाल देते हैं। तो ऐसा करता हूँ फिर नेक्स्ट वाली क्लास में कोई रीजनिंग ही प्लान कर लेते हैं। टाइम एंड टेंस जो है रीजनिंग की बात कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाली क्लास में फिर एक रीजनिंग का चैप्टर प्लान कर लेंगे।